नेहा का बेटा रवि जब पैदा हुआ था उसकी जो बोन्स थी वो काफ़ी हेल्दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में उसकी जो स्पाइन की हड्डी थी, रीढ़ की हड्डी थी, वो आगे की तरफ बेंड होना शुरू हो गई स्पाइन। तब रवि का जो पीडियाट्रिस्ट था, पीडियाट्रिस्ट कौन होता है? लास्ट वीडियो में हमने समझा था। पीडियाट्रिस्ट बच्चों की जो डिजीज़ होती हैं उनका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो पीडियाट्रिस्ट होता है। तो रवि का जो पीडियाट्रिस्ट था उसने सजेस्ट किया कि उसको किसके पास लेके जाइए? ऑर्थोपेडिस्ट के पास, जो हेल्प करेगा उसकी स्पाइन को सीधा करने के लिए। जब रवि बड़ा हुआ तो उसके जो टीथ थे, उसके जो दाँत थे वो भी क्रोकेड थे। क्रोकेड का मतलब टेढ़े-मेढ़े दाँत होते हैं ना जो, वैसे थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको काफ़ी सारे कैविटीज़, दाँतों में कीड़े लग जाते हैं, वो होते थे। तो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए ठीक करने के लिए रवि को लेके गए डॉन्टिस्ट के पास में। और किस चीज़ के लिए? उसकी जो टीथ थे उनको स्ट्रेटन करने के लिए। तो ये चीज़ देखो यहाँ पे, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी हम कोई न्यू वर्ड सीख रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पहले ट्राई करिए उसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उसका मीनिंग समझने के लिए, सो दैट वे यू विल रिमेंबर द वर्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डेंटिस्ट तो हमको पता ही है, दांतों का डॉक्टर, तो उसको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास क्यों बोला? सीधा डेंटिस्ट बोल देते। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटन अप हिज टीथ, उसकी कैविटीज़ निकालने के लिए कहाँ जाना था? डेंटिस्ट के पास जाना था। क्योंकि डेंटिस्ट क्या करता है हमको पता है, जो दांतों को दांतों की डिजीज़ को डील करता है, दांतों की डिजीज़ ठीक करता है, वो डेंटिस्ट है। लेकिन उसको उसकी टीथ की स्ट्रेटनिंग के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट के पास लेके गए। तो ये जो हमारे दो स्पेशलिस्ट हैं, सॉरी, व्यक्ति हैं, बिकॉज इस्ट एंड करे नाउन सफिक्स है, सो वी नो दे आर द पीपल। एंड इवन हमको कॉन्टेक्स्ट से भी समझ आ रहा है कि दे आर स्पेशलिस्ट ऑफ समथिंग। लेट अस अंडरस्टैंड द रूट वर्ड एंड इनका मीनिंग क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट वर्ड्स क्या है? ऑर्थोस, स्ट्रेट या फिर करेक्ट। पेडस, चाइल्ड, प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस रूट वर्ड को डिस्कस किया था। ओडोंटस, टूथ। टूथ टूथ और टीथ में क्या फर्क होता है? टूथ इज सिंगुलर, टीथ इज प्लूरल। Our first word is orthopedics. Ortho means straight करना, straight या फिर ठीक. Pedics is child. Pedic, ix, ped is child and ix is subject और branch. यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे चाइल्ड का क्या कनेक्शन है? जब ये जो ब्रांच है, ये मेडिसिन की जो ब्रांच है वो डील करती है डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए, बोन्स की या फिर मसल्स की, तो यहाँ पे चाइल्ड का क्या कनेक्शन है? तो जिस वक्त ये फील्ड बनी, ब्रांच ऑफ मेडिसिन बनी थी, उस वक्त ये बनी ही थी बच्चों के लिए, तो इसीलिए, और उस टाइम पे जो बच्चों की बोन्स की जो प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा थी और ये ब्रांच को डेवलप ही बच्चों के लिए किया गया था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रेजेंटली इस हर किसी को डील करती है, हर किसी की बोन डिफॉर्मिटीज़ को वो डील करती है। इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो ऑर्थोपेडिक है एंड द स्पेशलिस्ट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स इज ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट नाउन सफिक्स। यहाँ पे अगेन, यहाँ पे जो आपको स्पेलिंग में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, दिस इज अमेरिकन स्पेलिंग एंड दिस इज ब्रिटिश। ऑर्थोडोंशिया, ऑर्थो इज करेक्ट, डोंट इज हैज कम फ्रॉम टूथ, दांत, और ये ट्रीटमेंट है इरेगुलर जो टीथ या फिर जॉ की जो क्रिकेडनेस जिसको हम बोलते हैं, कि टेढ़े मेढ़े दांत अगर हैं या फिर जॉ में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दांतों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस ये जो ट्रीटमेंट है इसको हम ऑर्थोडोंशिया बोलते हैं। ऑर्थोडोंटिक इज एडजेक्टिव फॉर्म एंड ऑर्थोडोंटिस्ट इज वो व्यक्ति जो क्वालिफाइड है ट्रीटमेंट के लिए इरेगुलरिटीज ऑफ जॉ एंड
हमारे जो टीथ हैं उसके लिए। अभी जो हमारा क्वेश्चन आया था कि क्यों हम डेंटिस्ट के पास नहीं लेके गए रवि को उसके जो टीथ स्ट्रेटनिंग के लिए, बट हम किसके पास लेके गए, ऑर्थोडोंटिस्ट के पास में। तो ही इज स्पेशलिस्ट पर्सन जो टीथ्स की और जॉ की डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करता है। जब रवि दूसरे बच्चों के साथ खेलता था और थोड़ा बहुत भाग लेता था, रन कर लेता था इधर-उधर, तो वो उसको बहुत ही जल्दी सिक फ़ील होने लग जाता था, बीमार जैसा लगता था। तो इसीलिए उसको डॉक्टर के पास लेके गए, उसका मेडिकल चेकअप कराया तो पता चला उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो ठीक नहीं है, वो अच्छी नहीं हैं। तो क्या पता चला हमको रिपोर्ट से? हमको पता चला कि उसका जो हार्ट है, उसमें प्रॉब्लम है। इसीलिए उसको उसको रेफ़र किया गया एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास में, कि उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके गए। हार्ट में प्रॉब्लम है और कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा गया। यानी कार्डियोलॉजिस्ट इज़ समबडी जो हार्ट की डिज़ीज़ को डील करता है। डॉक्टर वांटेड टू सी हिज़ कार्डियोग्राफ, कुछ देखना चाहता था, यानी कि इट इज़ सम काइंड ऑफ रिपोर्ट में बी विच इज़ मेड थ्रू कार्डियोग्राम। ये रिपोर्ट किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बनी होगी जिसको हम शायद कार्डियोग्राम बोलते हैं। आफ्टर मेडिकेशन रवीज कार्डियक हेल्थ स्टार्टेड टू इम्प्रूव। तो जैसे कि हमारा जो तरीका है समझने का कि ये सब कुछ हार्ट से रिलेटेड हो रहा है, क्योंकि उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी, उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा गया जिसने कार्डियोग्राफ देखने को पूछा, जो कि कार्डियोग्राम से बना था। और जब उसकी मेडिकेशंस उसने मेडिसिन्स ली तो उसकी जो कार्डियक हेल्थ थी वो इम्प्रूव हुई। किसके लिए मेडिसिन ले रहा था? वो हार्ट के लिए। तो यानी कार्डियक इज समथिंग रिलेटेड, समथिंग ने इज हार्ट में भी। तो लेट अस अंडरस्टैंड इनका करेक्ट मीनिंग क्या है एंड उनका रूट वर्ड क्या है। कार्डिया इज हार्ट, लोगोस साइंस है। फर्स्ट वर्ड इज कार्डियोलॉजी। कार्डियो इज हार्ट, लॉजी इज साइंस। यानी हार्ट की जो मेडिसिन, जो फील्ड है हार्ट को स्टडी करती है, जो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो डील करती है डिजीज़ एंड अबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट, दिल की जो बीमारियां होती है उनको डील करने के लिए जो ब्रांच है मेडिसिन की, वो कार्डियोलॉजी है। कार्डियोलॉजिकल एडजेक्टिव फॉर्म है। और जो व्यक्ति स्पेशलिस्ट है कार्डियोलॉजी में उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट IST इज अ पर्सन हु डज समथिंग, या फिर स्पेशलाइज्ड है किसमें। तो ये किसमें स्पेशलाइज्ड है? कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइज्ड है हार्ट की डिजीज़ में। तो राहुल का जब हार्ट का प्रॉब्लम दिखाई दिया तो उसको किसके पास रेफ़र किया गया? एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास में, यानी कि हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। जब उसने मेडिकेशंस ली तो उसका क्या ठीक होने लग गया? उसकी जो हार्ट की कंडीशन थी वो इम्प्रूव होने लगी। सो इट इज़ कंडीशन जिसमें आपका जो हार्ट है वो ठीक से फंक्शन नहीं करता है कंडीशन ऑफ माल फंक्शनिंग, तो वो इम्प्रूव होने लग गई आफ्टर मेडिकेशन। तो कार्डियक इज अगेन डायरेक्टली हार्ट कंडीशन। कार्डियोग्राफ दिल का जो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस जो हार्ट बीट होती है, जैसे आपने देखा भी होगा ऐसे करके एक रिपोर्ट हो रहती है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये हार्ट बीट बनाता है, इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस करता है वो, तो उसको कार्डियोग्राफ बोलते हैं। इस ग्राफ को, जो रिपोर्ट है इसको कार्डियोग्राफ बोलते हैं। और ये किसके थ्रू बनता है? कार्डियोग्राम के थ्रू। जो इंस्ट्रूमेंट, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इसको बनाता है वो कार्डियोग्राम है, दैट प्रोड्यूस कार्डियोग्राफ। जबकि रवि को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन शुक्र है कि कम से कम उसकी जो नर्व्स थी उनको बख्श दिया गया भगवान के द्वारा। भगवान ने कम से कम नर्व्स को तो स्पेयर कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही डिड नॉट गेट एनी न्यूरोलॉजिकल डिजीज इन जेनेटिक्स फ्रॉम हिज फादर, यानी कि उसके फादर को नर्व्स में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन कम से कम रवि बच गया, उसको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ नहीं थी। डिजीज़ का कैसी? न्यूरोलॉजिकल, यानी कि समथिंग एडजेक्टिव रिलेटेड टू नर्व्स, जो बता रहा है नर्व्स की कोई डिजीज़ नहीं थी। हिज फादर गेट्स अ लॉट ऑफ पेन इन हिज नर्व्स। उसके फादर को नर्व्स में बहुत सारा पेन होता है और उनको क्या है? न्यूरोटाइटिस उनको है। और जब उनको पेन होता है तो समटाइम उनको कैसी फीलिंग आती है? डर की और टेंशन की फीलिंग आती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि
पेन होता है तो ठीक है, लेकिन डर और टेंशन क्यों आता है? इसलिए आता है, डॉक्टर बोलता है, क्योंकि उनको न्यूरोसिस है, लेकिन वो बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन का मतलब जस्ट प्रॉपर फुली ग्रोन नहीं है, फुली एक्टिव नहीं है, लेकिन बहुत ही बॉर्डर लाइन पे है, स्टार्टिंग स्टेज पे है, और उसको मैनेज किया जा सकता है। किसको? न्यूरोसिस को। जब भी हम देखते हैं दूसरे लोगों को न्यूरोसिस, व्हेन वी सी अदर पीपल विद न्यूरोसिस, इट्स पेनफुल टू सी देम स्ट्रगलिंग। ये दूसरे लोगों का जब न्यूरोसिस होता है और उनको हम देखते हैं तो बहुत ही पेनफुल लगता है देखना। समटाइम उनका जो न्यूरोटिक बिहेवियर है उससे वो वाकिफ़ ही नहीं होते, वो जानते ही नहीं कि उनका जो बिहेवियर है वो न्यूरोटिक हो रहा है। यानी जब न्यूरोसिस अगर उनके फादर को है तो उनको टेंशन और फियर जैसी फीलिंग आती है। तो न्यूरोटिक बिहेवियर क्या इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। लेट अस सी कि इनका रूट वर्ड, इन वर्ड्स का रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड यहाँ पे है न्यूरॉन, यानी कि नर्व। एल्गोज पेन, ये सफिक्स है। आयोसिस इज अबनॉर्मल डिजीज होना, एंड वन मोर सफिक्स इज आइटिस इज इन्फ्लेमेशन, जलन होना या फिर कहीं पे इरिटेशन होना। और फर्स्ट वर्ड इज न्यूरोलॉजी। न्यूरो नर्व से आया है, लॉजी साइंस, यानी कि वो स्टडी या फिर साइंटिफिक स्टडी जो नर्व्स और उसके जो डिजीज़ है उनको उसमें डील करती है, वो पढ़ती है, वो सीखती है। न्यूरोलॉजिकल इज एडजेक्टिव फॉर्म। रवि को न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ नहीं मिली थी। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी का जो एक्सपर्ट होता है, स्पेशलाइज्ड होता है न्यूरोलॉजी में, वो होता है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरल्जिया, न्यूरो न्यूरॉन से आया न्यूरा, अल्जिया इज शार्प पेन, यानी कि शार्प पेन होना पूरे नर्व्स के लेंथ में और उसकी ब्रांचेस में, जो मेन नर्व्स है उनमें और उसकी ब्रांचेस में पेन होना, उसको बोलते हैं, उस मेडिकल कंडीशन को न्यूरल्जिया बोलते हैं। न्यूराइटिस इज, उसके फादर को, रवि के फादर को क्या था? न्यूराइटिस था। तो न्यूराइटिस अगेन हैज़ कम फ्रॉम न्यूरॉन, नर्व्स का नर्व में इन्फ्लेशन, आइटिस जो सफिक्स है इसका मतलब इन्फ्लेशन है, उसमें जलन होना, दर्द होना, इरिटेशन होना, उसको बोलते हैं न्यूराइटिस। तो यानी नर्व्स का जो इन्फ्लेमेशन है उसको उस मेडिकल कंडीशन को न्यूराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूरोसिस। न्यूरोसिस, जो न्यूराइटिस था इट इज़ डायरेक्टली नर्व्स से, जो हमारी प्रॉब्लम होती है नर्व्स में, लेकिन न्यूरोसिस जो है इट इज़ अ मेंटल इलनेस। और जब इस कंडीशन में क्या होता है, ऑसिस इज अबनॉर्मल या फिर डिजीज़ का कंडीशन, हमारी जो नर्व्स है, तो बेसिकली हमारे जो माइंड के जो नर्व्स है, अगर हम उसके रूट वर्ड से देखें तो जो हमारी नर्व्स के में जो प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से हमको मेंटल इलनेस होती है, और दैट कॉजेज स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर एंड वरी। हम एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो उस मेडिकल कंडीशन को, जो मेंटल इलनेस है, उसको बोलते हैं न्यूरोसिस। और जो व्यक्ति न्यूरोसिस से सफ़र कर रहा होता है उसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है उसको बोलते हैं न्यूरोटिक। इट्स बोथ एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ न्यूरोसिस एंड टर्म यूज्ड फॉर सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस। तो दोनों तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है कि न्यूरोटिक जो पर्सन डील कर रहा है वो, या फिर उसका एडजेक्टिव फॉर्म। ऑल्दो रवि के जो फादर थे उनको बॉर्डर लाइन न्यूरोसिस था, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है डील करना। डॉक्टर्स ने बोला था इट कैन बी मैनेज्ड, लेकिन आप खुद ही सोचिए, आपको पेन हो रहा है ऑलरेडी नर्व्स में, लेकिन फिर भी आपका जो मेंटल स्टेटस है, मेंटली आप बहुत ही वरीड हो, फियर की फीलिंग आ रही है, तो इट इज़ ओके टू मैनेज, बट बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है। बट वी थैंक गॉड दैट इट्स नॉट एज वर्स एज साइकोसिस। यानी कि व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि साइकोसिस जो है वो उससे भी नेक्स्ट लेवल होगा। तो थैंक गॉड उसके जो फादर थे उसको न्यूरोसिस ही था, साइकोसिस नहीं था। इट इज़ डेफिनेटली नाइटमेयर फॉर केयर टेकर ऑफ साइकोटिक पर्सन जो होता है। न्यूरोसिस वाले से नेक्स्ट लेवल का अगर है, उसको बहुत ही फियर, एंग्जाइटी या फिर कुछ नेक्स्ट लेवल का
इलनेस है जो कि माइंड में है, मेंटल है, वो न्यूरोटिक पर्सन का को जो केयर टेकर होगा उसको उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता होगा। तो डेफ़िनेटली डिफ़िकल्ट है, तो जो साइकियाट्रिस्ट है उसने सजेस्ट किया कि न्यूरोटिक पर्सन को मैनेज किया जा सकता है प्यार से, केयर करना और बहुत ही आराम से धैर्य बना के रखना, तो भी उनको डील किया जा सकता है। तो जब हम बात करें साइकोसिस की, मेंटल इलनेस की, तो वहाँ पे हमको कोई पर्सन कुछ सजेस्ट कर रहा है, मे बी इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू कि वो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, उसका डॉक्टर हो। वन ऑफ रवीज़ अंकल इज़ जेरेटिशियन। वो जेरेटिशियन है और वो एन्जॉय इतना करते हैं सीनियर सिटीजन्स के साथ में कि वो लगता नहीं है कि वो उनके डॉक्टर है। यानी कि जेरेटिशियन क्या है? डॉक्टर है सीनियर सिटीजन्स के, बट ही बिकम्स वन ऑफ देम। उसके जो अंकल हैं, उनका जो प्रोफेशन है वो जेरेटिशियन है और वो इतना एन्जॉय करते हैं सीनियर सिटीजन्स के साथ में, इतना घुल-मिल जाता है कि लगता है कि वो उनके डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो उनमें से ही एक है। तो लेट अस सी रूट वर्ड्स एंड उनका करेक्ट मीनिंग। रूट वर्ड्स आर साइकी, स्पिरिट, जो आत्मा है, मन है, उसको बोलते हैं साइकी। अर्शिया इज़ मेडिकल हीलिंग एंड गैरस ओल्ड एज को बोलते हैं। साइकोसिस फर्स्ट वर्ड है। साइकी मतलब मन, आत्मा, मन जो हमारी सोल है वो। OIS सफिक्स है जिसका मतलब है अबनॉर्मल हेल्थ अबनॉर्मल डिजीज़ या फिर कोई कंडीशन। तो साइकोसिस का मतलब है वेरी सीरियस मेंटल इलनेस। जैसे कि हमने देखा कि रवि के जो फादर थे उनको न्यूरोसिस है एंड ही दे आर थैंकिंग कि उनको साइकोसिस नहीं है एंड इट इज़ नेक्स्ट लेवल ऑफ न्यूरोसिस। तो मेंटल कंडीशन ऐसी है जो पर्सनालिटी ही पूरी अफेक्ट कर देती है। न्यूरोसिस में वो मेंटल अनबैलेंस नहीं है, वो आपको सिर्फ फियर, एंग्जाइटी या फिर वरी का ऐसा फीलिंग आती है, लेकिन वो बिल्कुल ही आपकी पर्सनालिटी को अगर चेंज कर दे और वो फुली ब्लोन अप है, तो वो साइकोसिस होता है। तो जो व्यक्ति इस प्रॉब्लम से डील कर रहा होता है वो उसको बोलते हैं साइकोटिक। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद दीज़ साइकोटिक पर्सन, क्योंकि उनके जो केयर टेकर है उनके लिए तो लाइफ हेल हो जाएगी, क्योंकि उनको इतना आसान नहीं होगा, पर्सनालिटी ही उनकी काफ़ी डिफ़िकल्ट टू डील विद हो जाती है। नेक्स्ट इज साइकेट्री। साइकीएट्री हैज़ कम फ्रॉम टू रूट वर्ड्स, एक साइकी एंड अर्शिया। मेडिकल हीलिंग जो होती है हमारे माइंड एंड सोल की, तो वो जो मेडिसिन की जो ब्रांच है जो स्टडी करती है क्या, मेंटल इलनेसेस को कैसे ठीक करना है, वो क्या होती हैं, उस ब्रांच को साइकेट्री बोलते हैं। साइकेट्रिक इज एडजेक्टिव फॉर्म। और जो व्यक्ति, जो पर्सन है स्पेशलाइजेशन में किसको किसको, हमारी माइंड एंड सोल की जो मेंटल हीलिंग है उसको ठीक करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है, जो जो ट्रेंड है साइकेट्री में, उसको साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। तो साइकेट्रिस्ट हमको सजेस्ट करता है कि जो साइकोटिक पर्सन है उनको अगर लव केयर से अगर डील किया जाए तो दे कैन बी मैनेज्ड वेरी इजीली। नेक्स्ट इज जेरिएट्रिक्स। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे ओल्ड एज प्लस मेडिकल हीलिंग से बना है जेरियाट्रिक्स। अगेन इक्स इज द सब्जेक्ट। तो जो स्पेशलिटी है डील करती है पर्टिकुलरली किसमें, जो एल्डरली लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के लिए, मेडिकल डील के लिए स्पेशली एक अलग से ब्रांच है जिसको जेरेट्रिक्स बोलते हैं। एंड जेरेटिक इज एडजेक्टिव फॉर्म। तो नॉर्मल जो डॉक्टर होंगे, जैसे बच्चों का पीडियाट्रिक है, देन फिजिशियन, एंड देन ओल्ड एज वाले के लिए स्पेशलाइज्ड है जेरेट्रिक्स। तो जो व्यक्ति इनका डॉक्टर है वो जेरेट्रिशियन है। तो जो राहुल के अंकल है वो जेरेट्रिशियन है एंड ही एन्जॉयज़ उसका काम, उनका काम इतना एन्जॉय करते हैं कि वो बन जाते हैं एक उनमें से एक, एंड ही लव्स हिज जॉब। तो जेरेट्रिशियन वो व्यक्ति जो बुजुर्ग लोगों की जो मेडिकल हीलिंग है उसमें उसका स्पेशलिस्ट है, उसका डॉक्टर है। तो आज हमने कौन कौन से रूट वर्ड्स सीखे हैं। फर्स्ट इज साइकी, माइंड एंड सोल। देन अर्शिया, मेडिकल हीलिंग। न्यूरॉन, नर्व्स। एलोगोस, पेन। ओएसिस सफिक्स है, अबनॉर्मल डिजीज्ड कंडीशन। आईटी
आइटिस इन्फ्लेमेशन है, सफिक्स है अगेन। ऑर्थोस स्ट्रेट करेक्ट करना, पेडियोस चाइल्ड, कार्डियक इज हेल्थ, लोगोस साइंस, जेरस इज ओल्ड एज एंड फाइनल वन इज ओडोंटस इज टूथ। तो ये जो सारे रूट वर्ड्स हैं इनको मिला के हमने बहुत सारे वर्ड्स सीखे एंड दीज आर नॉट ओनली द वर्ड्स, हम इनसे और भी वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में डेफिनेटली हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो होगा। एंड आई विल मेक श्योर कि बाय द टाइम ये सीरीज़ एंड होती है कि आप बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को खुद ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनका मीनिंग बिना डिक्शनरी को रेफर करे। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।